हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था टेंस उसकी लास्ट टेंस है। तो इस वीडियो में हम टेंस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है इसकी हिंदी के अंदर पहचान क्या होती है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सभी वर्ड्स आते हैं, मतलब वो कौन सी टेंस का सेंटेंस है? वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कोई काम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम से चल रहा था और वो चलता जा रहा था, तो वो कौन सी टेंस हो गई? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे, वे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे, मतलब कोई काम जो है वो सुबह से चल रहा होगा, तो वो काम जो है वो सुबह से किसी एक स्पेसिफिक टाइम से चल रहा होगा। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसका स्ट्रक्चर के अंदर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और काम को दिखाने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो या तो हम विल लगा सकते हैं और शैल लगा सकते हैं और उसके आगे हैव बीन। अब विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा? तो आई और वी को छोड़ के जितने भी वर्ड्स रह जाते हैं उन सभी के साथ में विल लगेगा और आई और वी के साथ में शैल लगेगा। लेकिन जो भी मॉडल्स होता है ये मॉडल्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो मॉडल्स के अंदर इसका रिवर्स हो जाता है। जो आई और वी के साथ में लगता था, आई और वी किसके साथ में लगते थे? शैल के साथ में। लेकिन मॉडल्स के अंदर ये विल के साथ में लग जाएंगे और जो विल के साथ में लगते थे वो शैल के साथ में लग जाएंगे। तो इसका पहला सेंटेंस है वे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे। वे को हम क्या राइट करेंगे? दे के साथ में किसका यूज होगा? दे के साथ में विल हैव बीन। दे तो हमारा सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन। सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ में विल हैव बीन का यूज होता है। दे विल हैव बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो खेलने को हम राइट करेंगे प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे वे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? वे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। फिर टाइम क्या दिया हुआ है? सुबह। तो सुबह के साथ में सुबह से पहले क्या आएगा? मॉर्निंग के से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा या फिर फॉर। तो मॉर्निंग क्या है? ये कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और कोई एक पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2014 के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। 14 जनवरी, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। और अगर 5 दिन, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स ये सभी आती हैं तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग। फिर सेकंड सेंटेंस है वह 2 वर्ष से यहाँ रह रहा होगा। वह है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ही के साथ में ही हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए किसका यूज़ होगा? विल हैव बीन। ही विल हैव बीन। फिर रह रहा होगा। रह रहा है तो उसके लिए हम लिविंग का यूज़ करेंगे। लिविंग हियर
वह 2 वर्ष से यहाँ रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हियर, कब से? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष के लिए हम, ये क्या है, कोई एक लंबा समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज़ करते हैं, 4 2 ईयर्स। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की तो बात कर ली। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये जो विल शैल है, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। विल शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाता है। विल शैल है, पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और हिंदी के अंदर वे सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, नहीं, ये जो हमारा काम दिया होता है उससे पहले हमारा जो भी वर्ब दिया होती है, वर्ब दी होती है, उससे पहले हम हिंदी के अंदर नहीं लगा देते हैं। इसके अंदर रह रहा है तो इससे पहले नहीं लग जाएगा, नहीं रह रहा है। ही विल, विल या फिर शैल के आगे नॉट लगेगा इंग्लिश में, तो विल के आगे हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बस हमें विल या फिर शैल के आगे नॉट लगाना, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा। फिर सेकंड सेंटेंस है ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। इसका नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताना। तो हमने बात की ली अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल शैल, तो वो तो पहले आ गई। पूरी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस हैव बीन, तो विल शैल तो पहले आ जाता है और बीच में सब्जेक्ट आ जाता है और हैव बीन बाद में चला जाता है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है। तो पहला सेंटेंस है क्या सीता 2 घंटे से सो रही होगी। तो क्या सीता, सीता है, सीता के लिए हम किसका यूज करेंगे? विल का। विल सीता हैव बीन स्लीपिंग since for 2 hours। तो सीता है, सीता के लिए हम विल का यूज करेंगे। तो विल सब्जेक्ट है हमारा सीता, हैव बीन, फिर काम क्या करिए सीता? सोने का, तो सोने को हम स्लीप बोलेंगे। स्लीप के आगे आईएनजी लगेगा तो स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। फिर 2 घंटे, 2 घंटे के लिए हम 4 का यूज करते हैं, तो 4 2 hours। फिर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो बस हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना और स्ट्रक्चर के जैसे ही हम हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। फिर हम सुबह से क्यों पढ़ रहे होंगे? अब ये तो बात हुई इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। अगर मैं इसके आगे WH फैमिली लगा दूं, WH फैमिली, तो क्या होगा? बस मैंने इसके आगे WH फैमिली लगाया तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा आगे WH फैमिली लगाने से। तो WH फैमिली क्यों लगाई मैंने? इंटेरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यस या फिर नो के अंदर आंसर दे सकते हैं, जबकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यस या फिर नो के अंदर आंसर नहीं दे सकते। जैसे हम सुबह से क्यों पढ़ रहे होंगे, इसमें हम यस या फिर नो के अंदर आंसर नहीं दे सकते। तो क्यों को हम राइट करेंगे वाई, वाई। फिर हम के लिए क्या यूज आएगा? आई और वी के साथ में क्या आता है? शैल। वाई शैल वी हैव बीन। तो हमने पहले तो WH फैमिली लगाई वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट वी हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING,
काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का। तो पढ़ने को हम बोलेंगे रीड, रीड के साथ में ING तो रीडिंग। फिर मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का या फिर फॉर का। मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस का यूज़ होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये था पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बस इसके अंदर क्या लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले WH भी आ जाती है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने बात कर इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसी के साथ हमारा ये जो टेंस का चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। हमने टेंस को पूरी अच्छी तरह से एक एक पार्ट के अंदर कवर कर लिया है। If anybody have any type of doubt, any type of problem, then the comment section is waiting for you. Thank you so much.